नमस्कार, मैं रास्ता 24 न्यूज़ में रुमा देवी जी का स्वागत करता हूँ। रुमा देवी जी, जन्मदिन की आपको करोड़ों करोड़ बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये अपने जीवन की शुरुआत संस्था में कब से की? मैंने 2008 में शुरुआत की थी। जो सबसे पहले मैंने बैग बनाने शुरू किए थे, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे बचपन से ही जब मैं 4 साल की थी तो मदर की डेथ हो गई थी, पिताजी की दूसरी शादी हो गई थी। उसके बाद में 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई थी। स्कूल छूटने के बाद में ज़्यादातर घर का काम रहता था और पानी की बहुत कमी थी, दूर से पानी लाना पड़ता था। तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी से मैं पानी लाने का काम करती। हाँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी। और मैं 17 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोज़गार हमारे पास था नहीं। और यहाँ पे जो खेती का काम होता है वो भी बारिश होती है तो साल में 3 महीने काम रहता है, नहीं तो बिल्कुल फ्री थे। शादी के 1.5 साल बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी और उसको अच्छी मेडिसिन हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो मेरे दिमाग में आया कि अब ज़िंदगी में जी के क्या करें, पहले माँ को खो दिया फिर बच्चे को, तो ऐसे कई नेगेटिव विचार आने लगे। फिर मैंने सोचा ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा, कुछ मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा और मेरे पास में कुछ आमदनी आएगी तो घर चलाने में आसानी होगी। यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया और कसीदाकारी का काम शुरू किया। लेकिन मार्केट का कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा जो महिलाएं मायके जाती है वो बैग कपड़े बैग में भर के बैग ज़रूर लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं वही बैग बनाना शुरू करूं। तो कसीदे का काम था वो तो मैंने सुई धागे से कर लिया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं ख़रीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर मैं हिम्मत हार गई। फिर मैंने सोचा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी अड़ोस पड़ोस की और भी बहनों को होती होगी, तो क्यों ना मैं उनसे बात करूं। मैं अकेली नहीं कर पा रही हूं, लेकिन हम साथ में मिलकर तो कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया। फिर हमने एक एसएचजी बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन ली और उससे हमने काम की शुरुआत की। जो 2008 में हमने 10 महिलाओं के साथ में काम की शुरुआत की थी, आज हमारे साथ में 30,000 से ज़्यादा बहनें जुड़ चुकी हैं। आपको अभी कैसा महसूस होता है मैडम? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एक मशीन ख़रीदने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। आज पिछले साल से हमने लगभग 3500 सिलाई मशीनें महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाई और आज मेरे जन्मदिन पर भी हमने 7 मशीनें महिलाओं को दी दिन में और बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ आई। इसलिए जो जिन्होंने आज मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी उन सभी का बहुत बहुत आभार। नहीं मैडम, आज ये भी देखा जा रुमा देवी जी की ते आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बुलाया गया, विदेश में बुलाया गया और राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया। जयपुर में आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था और जयपुर के तमाम चैनल, दूरदर्शन जो है, डीडी न्यूज़ ने आपको बुलाया, कृषि केंद्र का है जो चैनल चलता है उन्होंने आपको बुलाया। तो उनमें आपको कैसा महसूस हुआ और इनसे जो स्त्री, जो गांव की जो महिला हैं, वो उन्हें सीखने को क्या मिला? देखिए, ये जो सुई धागे का काम करने से कोई अवार्ड मिलता है ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सबसे पहले जब जिला कलेक्टर के हाथों से मुझे अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई कि कलेक्टर साहब के हाथों से हमें अवार्ड मिला है। लेकिन उसके साथ साथ में हमने ये सोचा कि ये हमारी और नई जिम्मेदारी है, हम आगे और अच्छा काम करेंगे। उसके बाद में जब राज्यपाल जी के हाथों से अवार्ड मिला तो उससे ज़्यादा और जिम्मेदारी समझी और हम अच्छा काम करने लगे। और जब राष्ट्रपति के हाथों से, महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से जब हमें अवार्ड मिला और वो भी राष्ट्रपति भवन में, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जब मुझे अवार्ड मिला तो मैं समझती हूँ कि वो अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो हमारी 30,000 बहनें हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई उन सबके लिए है। तो इसी बीच जब मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो ना अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, ना कॉलेज के बारे में सोचा और सीधा मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके क्या करूँगी। आपको डॉक्टरेट एपिडेट दी गई, डॉक्टरेट उपाधि दी गई, आप एपिडेट आपको मिली गई, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब वहाँ के इतने सीनियर एक वाइस चांसलर जो होता है, वीसी होता है, जो उपराज्यपाल होता है, तो आपको कैसा महसूस हुआ मैडम? देखिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
जब हमारे पास में कॉल आया था कि हम आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर ने हमें जो डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज जो हम काम कर रहे हैं, महिलाओं की हिम्मत नहीं होती है, वो सोचती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम जो हमारा पहनावा है इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पढ़ाई और पहनावा कोई भी काम के बीच नहीं आता है, वो सिर्फ अपनी लगन होनी चाहिए और काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। फोकस होना चाहिए। आप जो वर्तमान में ग्रामीण जो महिला हैं तो कम पढ़ी लिखी है, गांव में बिल्कुल ऐसे बैठी हैं, 3-4 महीने काम होता है, कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं रबी फसल होती नहीं है, कहीं खरीफ की फसल होती है। खरीफ हो तो चलो वो तो अलग बात है। तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेगी, ताकि कि मतलब कई महिलाएं जो है वो छोटा मोटा काम करती, बाहर निकलती नहीं, वो बोलती है कि हमारी बदनामी होगी, आप फलाएं सो, तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये गलत सोच है, क्योंकि अपन अगर सही काम कर रहे हैं और अपने पे भरोसा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो वो काम अपन को ज़रूर करना चाहिए। महिला का सम्मान करें, महिला का सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। आपका अंतिम सवाल क्या है, अंतिम संदेश क्या देंगे जो तमाम महिलाएं हैं उनको अंतिम संदेश दे दीजिए? ये संदेश ही है महिलाओं के लिए।